हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास चैप्टर था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे लास्ट पार्ट जो मैं अपलोड कर चुका हूँ वो जर्नल एंट्री से रिलेटेड कर चुका हूँ। और उस पार्ट के अंदर भी मैंने आपको लोन के बारे में बता चुका हूँ। और थोड़ा सा मैं इस वीडियो के अंदर आपको लोन के बारे में फुल डिटेल के बारे में बताऊंगा। और आई होप कि आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इस लोन वाले पॉइंट के अंदर मैं सारे के सारे पॉइंट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास इसी पार्ट के मैं देखो दो वीडियोस लेकर आऊँगा। एक तो लोन लायबिलिटी साइड वाला, एक है असेट साइड वाला। जैसे यहाँ पे है आपके पास बी लोन टू दी फर्म अमाउंटेड ₹50,000 कि जो बी ने फर्म को लोन दे रखा है वो 50,000 का दे रखा है, मतलब बी का लोन लायबिलिटी साइड में गिवन है। अब फर्म ने क्या करना है, उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, तो कई डिफरेंट कंडीशंस बना रखी हैं मैंने, तो आप वन बाय वन इस कंडीशन को डिस्कस करते हैं जी। लो जी, फर्स्ट केस है हमारे पास नो अदर इन्फॉर्मेशन। सिंपली है, आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी जानकारी नहीं है, तो आपने क्या करना है, बी के लोन की सिंपली पेमेंट करनी है। बीज लोन टू कैश या बैंक 50,000 रुपीज़ से आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड है सेटल्ड एट ₹40,000। देखो यहाँ पे सेटल्ड का मतलब होता है फुल सेटलमेंट। आपने बी के लोन की पेमेंट 50,000 की बजाय 40,000 कर दी है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट अपने माइंड के अंदर आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि बी से लोन अगर फर्म ने 50,000 का ले रखा है तो फर्म बी का लोन 50,000 से ही चुकाएगी। मीन्स कि आपने बी के लोन अकाउंट के अंदर 50,000 ही लिखने हैं, ना ही कम लिखना है ना ही ज़्यादा लिखना है। ठीक है, तो बी का लोन देखो लायबिलिटी साइड में था, फर्म उसका बी का लोन पे करेगी तो बी का लोन अकाउंट हो जाएगा डेबिट 50,000 से। फर्म उसे सेटल कर रही है 40,000 के अंदर, चाहे आप कैश लिखें चाहे बैंक लिखें 40,000 का। और टू कर दें रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 का। ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारे लिए प्रॉफिट होगा जी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेटल्ड एट ₹55,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब कि मैंने 50,000 का लोन ले रखा है, मतलब फर्म हूँ, भी फर्म ने 50,000 का लोन ले रखा है। अब फर्म ने उसकी जो सेटलमेंट करनी है 55 में करनी है। अब फिर दोबारा से वही पॉइंट है कि बी का लोन की अमाउंट कितनी है, 50,000 रुपये है आपके पास, तो आपने बी के लोन अकाउंट के अंदर 50,000 ही लिखने हैं। लेकिन उसकी सेटलमेंट हुई है जी 55 के अंदर, तो यहाँ जो आप 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हो ये आपका इंटरेस्ट है। क्लियर है, क्योंकि उसने खुद बोल रखा है कि आपने 5,000 रुपये का इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि टोटल लोन की अमाउंट 50,000 थी, आप इसे सेटलमेंट कर रहे हैं 55 में, तो 5,000 रुपीज़ का हमारा ये इंटरेस्ट है। अगला है आपके पास सेटल्ड बाय गिविंग स्टॉक ऑफ ₹40,000 या 50,000। देखिए ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बी का लोन था हमारा, हमने बी का लोन पे करना है, हमने बी को सिंपली कहा कि भाई हमारे पास कैश नहीं है तो यूं कर हमसे असेट ले ले। चाहे देखो असेट आप दे रहे हो उसे 40 की, चाहे दे रहे हो असेट आप उसे 50 की। क्लियर है। उस कंडीशन के अंदर मेरी बात देखो, सेटल्ड का मतलब फिर दोबारा बता रहा हूँ कि फुल सेटलमेंट वर्ड आ चुका है। जब भी देखो फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाएगा तो आपको याद होना चाहिए कि भाई चाहे आप उसको 40,000 दे रहे हैं चाहे 50,000 दे रहे हैं, सिंपली बी का लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से, क्योंकि बी का लोन हमने कितने का टेक ओवर कर रखा है, मतलब फर्म ने 50,000 का करा है, तो बी लोन अकाउंट डेबिट 50,000 करें और सिंपली टू रियलाइजेशन करें 50,000। अगला है टुक अवर स्टॉक ऑफ ₹40,000। अब देखो यहाँ सेटलमेंट वर्ड नहीं है कि बी ने क्या करा, देखो बी का लोन हमने पे करना था, लेकिन बी ने क्या करा, उस लोन के बदले में टुक कर ली स्टॉक 40,000 का वो स्टॉक टेकन कर रहा है। तो आपने क्या करना है, बी का लोन अकाउंट डेबिट 50,000 का और टू करें रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 का, और बची हुई अमाउंट हमें खुद पे करनी होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी लायबिलिटीज़ की पेमेंट के बारे में कुछ ना बोल रखा हो तो फर्म उसकी लायबिलिटी की पेमेंट खुद करती है जी। तो बी का लोन अकाउंट करें डेबिट 50,000 का, हम उसे स्टॉक दे रहे हैं तो टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा मेरा 40 का, क्योंकि 40,000 का स्टॉक दे रहे हैं, और टू कैश या बैंक करके रिमेनिंग अमाउंट की आपको पेमेंट करनी होगी। आगे चलते हैं, जैसे कि टू कवर स्टॉक ऑफ ₹60,000। अगर भी बी का लोन था 50,000 का, लेकिन बी ने क्या करा, इसके बदले में असेट ले ली
ठीक है जी। और सेट कितने की ली, 60 की ली, लेकिन कहीं पे भी कोई फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है, तो ये याद रखना है आपने। तो बी का लोन अकाउंट आपको डेबिट करें 50,000 से, टू रियलाइजेशन हो जाएगा 60 का। बची हुई अमाउंट क्या होगी, हमने बी के कैपिटल की पे कर देनी है एक तरीके से। इसका मतलब ये माना जाएगा कि 10,000 रुपीज़ का बी ने क्या करा है, स्टॉक टेकन करा है। ठीक है, मतलब दोबारा से बता दे रहे हैं, देखिए बी का लोन हमारा 50,000 का था टोटल, तो वो कैंसिल करना है क्योंकि बी का लोन लायबिलिटी साइड में है। कैंसिल करने के लिए सिंपली बी के लोन को करो डेबिट साइड में, क्योंकि जो चीज़ लायबिलिटी साइड में होती है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, जब जर्नल के अंदर एडजस्ट करेंगे उसे डेबिट करना होगा। असेट उसने टेक ओवर करी 60 की, ठीक है जी। तो बचे हुआ 10,000 हमने उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर ही लिखना है हमेशा। इसका मतलब ये माना जाएगा कि बी का लोन तो कैंसिल हो गया 50,000 से, बट जो 10,000 रुपीज़ की बी ने क्या करी है, असेट टेकन करी है। क्लियर है। तो ये टोटल हमारे पास 6 केसेस हैं, और आई होप कि आपको ये 6 केसेस समझ आए होंगे, और पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसी तरीके का कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, और आपका देखो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही टीचर के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, और इसी तरीके से मैं आपके लिए बेस्ट वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।